में झुकें। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी, आपने हमें ज़िंदगी और सलामती बख्शी। खुदावंद हमारे को आपने संभाला, बचाया, सकुशल सुरक्षित बनाए रखा। प्रभु जी आपका नाम मुबारक हो। शैतान ने चालें तो बड़ी चली, दुष्ट आत्माओं ने तो बड़े ही प्रहार किए, लेकिन आपने उन सब में से हमें बचाया और निकाला। हमारी लड़ाइयों को लड़ा प्रभु जी, हम बहुत आभारी और शुक्रगुजार हैं। आपका धन्यवाद हो कि हम आपके प्रोटेक्शन में पाए जाते हैं, क्योंकि आपने हमारे प्राण से प्रेम किया। खुदा आप ही ने हमारी साइड ली, आप ही को हम पर प्यार आया। प्रभु आप ही ने हमारे लिए इस केस को लड़ा, आप ही ने हमारी तरफदारी की है। प्रभु अपना लहू तक दे दिया खुदावंद, लेकिन आपने सिर्फ एक ही वर पिता से मांगा कि जैसे आप और वो एक हैं, हम और आप एक हों खुदावंद, और आप हम में हो खुदावंद। प्रभु आप महान हैं, आपके नाम की तारीफ हो। एक ही डिजायर लॉर्ड जीसस कि आप हमारे साथ एक हो जाएं, नॉट जस्ट गॉड अबव अस और गॉड विद अस, बट यू इन अस लॉर्ड। Oh God, an invisible union, एक अदृश्य मिलाप हमेशा हमेशा के लिए। मिस्ट्री ऑफ मैरिज हमारे अंदर पूरी हो जाए। लॉर्ड जीसस आपका नाम मुबारक हो, और आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपके आत्मा के द्वारा चलाए चल सके, और वो प्रकट हो सके एक माइटी आर्मी की तरह। लॉर्ड जीसस एक पत्नी जो कि अपने हस्बैंड के लिए तैयार है, ओ हालेलुया, जिसका हेडशिप उसके साथ है। आप महान हैं प्रभु जी कि अपने मनसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए आपने इन चेहरों को चुना। हम आपके बहुत ही आभारी और शुक्रगुजार हैं लॉर्ड, बिकॉज योर वर्ड कैन नेवर फेल, क्योंकि आपके थॉट्स कभी गिर नहीं सकते। वो आपकी तरफ परफेक्ट हैं, आमेन है खुदावंद। इसलिए हम भी मर नहीं सकते, हम भी फना नहीं हो सकते, लॉस्ट नहीं हो सकते। प्रभु आपका नाम मुबारक हो। ये बैटल चाहे कितनी भी हॉट एंड हैवी क्यों ना हो जाए खुदावंद, लेकिन हम नहीं खत्म हो सकते, क्योंकि आपको ही ये भाया प्रभु जी कि यह छोटा झुंड आपकी महिमा पाए। खुदा आपके साथ जॉइंट टायर बन सके। आप महान है प्रभु जी। बजाय इसके कि हमें आप त्याग देते, पेन्स लेके हमें रिस्टोर करना भला जाना, ये आपको भला लगा खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। प्लीज आज शाम को भी आइए। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं प्रभु जी जो हम आपके पास आपको प्लीज करता हुआ करने के लिए ला सके। सिर्फ आपकी ओर ही अपनी निगाहें उठाए हुए आए हैं प्यारे पिता। लॉर्ड जीसस, किसी भी चीज पे डिपेंड ना करते हुए खुदावंद, क्योंकि ये समझ में आ चुका कि अब हर चीज सिंकिंग सैंड है लॉर्ड। कोई शय खुदावंद कामिल नहीं सिवाय आपके। प्रभु आप ही हमारी होप है, आप ही हमारी चट्टान है खुदावंद। आप ही की ओर आज शाम भी निगाहों को उठाए हुए आए हैं प्रभु। हमारी गलतियों, गुनाहों, अपराधों को क्षमा करें प्रभु। अपने लहू से धो के पाक साफ शुद्ध करें, अपने आत्मा से भरे खुदावंद। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी प्लीज आइए और हमें यहाँ से ले चलिए खुदा। हमारी सोच का है हमसे बहुत बियॉन्ड ले चलिए। हम आपकी आवाज को लाउड एंड क्लियर सुनना चाहते हैं और विदाउट फेल उसे ओबे करना चाहते हैं। सो मच सो लॉर्ड जीसस, आपके साथ ऐसे यूनाइट होना चाहते हैं।
हमारी विल इस तरीके से खत्म हो जाए खुदा कि हम सिर्फ आपके द्वारा चलाए चल सके। लॉर्ड जीसस प्लीज आइए लॉर्ड जीसस, इन देहों को अपना मंदिर बना लीजिए प्रभु। आइए टेक चार्ज लीजिए प्रभु जी, हमसे हम कलाम होइए। खुदावंद आपके नाम को ही सारा आदर मिले। प्लीज आइए टेक चार्ज लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गीत नंबर 64, यीशु रखें सलीब के पास, चश्मा जहां बहता। और जैसा कि हमने फिर से सुना, आज ये सलीब, ये बादल है, आमीन। इसके पीछे का क्या प्रकाशन है। काश खुदावन हम में से प्रत्येक को उसके गहराई में ले चले। खुदा के नाम की तारीफ हो। यीशु रखें सलीब के पास, चश्मा जहां बहता, मिलता मुफ्त जो सबों को कैलवरी से निकलता। हालेलुया। में
कोर्स गाएंगे, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हमारे स्वामी एक बार फिर से प्रभु के पास और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने एक मौका और दिया हमें प्रभु, ताकि आपकी चलाई चल सके। आपकी बातों को सुनने के लिए प्रभु हम आपके पास आए हैं। प्रभु हमें अपने मेमने के लहू के तले छिपा लीजिएगा प्रभु। अपनी दया में बनाए रखिएगा और अपनी बातों को हमारे लिए और बोल दीजिए। प्यारे प्रभु, हम सब आपके चरणों में आते हैं। हमारी मदद करें प्रभु और हमें एक अयाम में उठा लें जहाँ पर आपसे मुलाकात हो। प्रभु आपका ही नाम चला, आप ही आए, सिखाएं और समझाएं, मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंद के वचन में से निकालेंगे दूसरा राजा और इसका पहला अध्याय। दूसरा राजा और इसका दूसरा अध्याय। दूसरा राजा इसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलीशा संग संग गिलगाल से चले।
एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे पास ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। और एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, और तब वो इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से अपनी निगाहों को हम आपकी तरफ उठाते हैं प्रभु, और आपकी दया और आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं। प्यारे प्रभु, आप आइएगा, हमें संभालिएगा, हमारा कंट्रोल आप अपने हाथों में ले लीजिएगा। आपकी ही मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए। हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमें आपके सामर्थ्य हाथ की जरूरत है, हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। प्रभु आप आए, हमारी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो कि खुदावंद ने एक और मौका दिया ताकि अपने खुदावंद के पास, उसके बचनों के पास इकट्ठे हो सके, उनकी बातों को सुन सके। और जैसा पिछले दिनों में हमने सुना था, हियर हिज वॉइस, उसकी आवाज सुनो। ठीक है कि नहीं? उसकी आवाज सुनो। पिछले दिनों में देख रहे थे, जो कुछ वो कहे उसकी सुनना। पढ़ा होगा ना? हो सकता है आयतें अलग अलग जगह से उठाई जाएं, वचन अलग अलग जगह से पढ़े जाएं, लेकिन याद रखिएगा, जो कुछ वो कहे इसका मतलब वो बोलता भी है। कुछ गड़बड़ कैसे कर रही है? नहीं तो ऐसी आवाज आ जाएगी। इसको चालू कर दो, ये आ जाएगी इसकी आवाज। इसको हटा देते हैं। उसकी आवाज सुनो, तो उसका मतलब उसकी कोई आवाज होगी भी। और तब आपने जब 31 दिसंबर का वॉच नाइट सर्विस का मैसेज सुना होगा,
आपने ओवरलैपिंग पीरियड के बारे में समझा होगा और कैसे लौदीसिया कलीसिया काल का दूत बोल रहा है। और जब लौदीसिया काल का दूत अपनी सेवकाई में चल रहा है एक ओवरलैपिंग टाइम में, उसी वक्त इटर्निटी का दूत आ जाता है ना, और वो अपना मैसेज देने लगता है। अब दो दूत वहां पर मैसेज दे रहे हैं, एक इटर्निटी का दूत है और एक लौदीसिया कलीसिया काल का दूत है। आप कौन सी वाली आवाज को सुन पाते हो? कौन सी वाली आवाज सुनाई पड़ जाती है? क्योंकि दो दूत एक ही बॉडी में से होके बोल रहे होते हैं, और कब कौन सा दूत स्विच ओवर कर जाएगा, कौन सा दूत कब बोल रहा होगा, यदि खुदाबंद ही ना वो एक समझ और एक फ्रीक्वेंसी पकड़ने की समझ ना दें तो आप मिस कर जाओगे। क्योंकि दोनों आवाजें एक ही बॉडी में से बोली जा रही हैं, इसलिए टोन भी एक ही है, बोलने का स्टाइल भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि जब इटर्निटी का दूत बोले तब गड़गड़ की आवाज, गड़गड़ाहट की, और वो वैसी सुनाई दे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसी एक शरीर में लौदीसिया कलीसिया काल का दूत भी बोल रहा है, जो बता रहा है कि तू अंधा है, नंगा है, लाचार है, अभागा है। और वहीं पर उसी में एक इटर्निटी का दूत भी बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बॉडी एक है, आवाज एक सी है, टोन एक सी है। यदि आप कभी भजन संहिता पढ़ो, जब दाऊद बोल रहा होता है, उन भजनों को, उन गीतों को देखिएगा, आपको लगेगा जैसे है तो भजन ही, आवाज चेंज होती है। खुदावंद ने मुझसे ये कहा, फिर खुदावंद की आवाज आ जाएगी। आप पढ़िएगा भजन संहिता, आपको मिलेगा, एक टोन मिलेगी कि अचानक आधी आयत तो एक दुआ करने वाला कह रहा है, अगली उसी आयत का अगला हिस्सा एक जवाब आ रहा है। यदि ये डिफ्रेंशिएट करना सीख गए तो चीजें समझ में आ जाएंगी। और मां मरियम ने कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना, समझ में आए या ना आए। अब यहां पर जो हिस्सा हमने पढ़ा, ये मैसेज तो आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए इस मैसेज की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं एक हिस्से को और ले रहा हूं। और वो जब नबी ने सुबह प्रचार किया, उसकी आवाज सुनो। सांझ को प्रचार किया था, खुदा के द्वारा बुलाया गया मनुष्य, गॉड कॉल्ड मैन। मैं उस वाले हिस्से को पढ़ रहा हूं, आप लोगों के पास है। हाँ, नहीं, जरूरत नहीं, आवाज आ रही है ना सबके पास? मैं यहीं पे इसके पास ही रहूंगा। मैसेज गॉड कॉल्ड मैन, खुदा के द्वारा बुलाया गया मनुष्य। 58 का 5 अक्टूबर का मैसेज है, इवनिंग का, निकाल लीजिएगा। और पैरा नंबर 31, जो नबी ने जो हिस्सा पढ़ा मैंने आपके सामने पढ़ दिया। अब यहां पर नबी कहते हैं कि मेरी आज रात्रि मेरा विषय है खुदा की बुलाहट वाला जन, गॉड कॉल्ड मैन। खुदा ने एक वायदा किया है, यदि वे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं वे एक साथ इकट्ठे होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनकी सुन लूंगा। यदि वे एक साथ इकट्ठे होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनकी सुन लूंगा। अतः आज रात्रि उसी पर विचार करना चाहते हैं। और याद रहे,
इस समस्त रो रो कर पुकारे जाने के मध्य में लोग रो रहे हैं, रो रो के पुकार रहे हैं प्रभु को। खुदा तब तक बेदारी नहीं भेज सकता है जब तक कि उसे ऐसे लोग ना मिल जाएं जो इसे लेने के लिए ढाले गए हैं। जब तक वो उसे लेने के लिए ढाले गए हैं, जब तक वो लोग ना मिल जाएं, तब तक काम होगा नहीं। उसका मतलब जरूरी है उसका उस हिसाब से ढाला जाना कि नहीं। अभी 4-5 साल पहले या 3-4 साल पहले की बात है, अचानक गवर्नमेंट ने एक काम किया। उन्होंने कहा BS2 BS3 वाले इंजन अब नहीं चलेंगे, BS4 आएगा। फिर BS4 के बाद अब अचानक क्या आ गया? BS4 चला भी कि आगे आ गया, शायद BS6 आ गया। और जब BS6 आया तो मेरे विचार से 2 साल पहले उन्होंने कहा जितने BS4 वाले इंजन हैं वो 31 मार्च थी, शायद 31 मार्च ही है, या फिर है ना 31 मार्च थी वो 12 ईयर जब खत्म हो रहा फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक जितने बिक गए। उसके बाद उनके जो बिकेंगे 1 अप्रैल से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। अब वो BS6 वाले इंजन चलेंगे। देखने में इंजन वैसे ही है, लेकिन होता क्या है BS6 BS4 सुना होगा आपने? कितने लोगों ने सुना BS6 BS4 BS2 BS3? 1-2 जन की आवाज आ रही है, बाकी नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंजन की लैंग्वेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ लेते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है। BS2 BS3 उसमें भी पेट्रोल पड़ता है कि नहीं? पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है। BS2 BS3 में डीजल और पेट्रोल अलग अलग पड़ता है। डीजल वाली गाड़ी में डीजल पड़ता है और पेट्रोल वाली में पेट्रोल पड़ता है। क्या हुआ BS6 में? BS6 में भी डीजल पड़ेगा, जो डीजल वाली गाड़ियां हैं। पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल पड़ेगा। फिर चेंज क्या हो गया BS4 और BS6 में? क्या हुआ था चेंज? कुछ आइडिया है? जैसे पेट्रोल का जो सिस्टम था वो जैसे कार में होता है, हाँ, मोटरसाइकिल में वैसा ही कर दिया। मतलब इग्निशन ऑन होगा तो पेट्रोल ऑन हो जाता है, मतलब वो खत्म कर दिया पूरा टंकी से उसका सिस्टम। और क्या टेक्नोलॉजी में फर्क हुआ? इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी जो वायर जो होता है उसमें चेंजेस किए गए। और टेक्नोलॉजी में और क्या चेंज किया गया? रीजन क्या था? उन्होंने फ्यूल चेंज करा था। फ्यूल चेंज कर दिया, और वो वाला फ्यूल अब इन वाली पुरानी वाली गाड़ियों में डालोगे, वो वाला फ्यूल जो चेंज कर दिया इन वाली गाड़ियों पुरानी में, जैसे BS2 और BS3 में चला डालोगे ना, वो गाड़ी बहुत जल्दी बैठ जाएगी, क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट और जो केमिकल मिलाए जाते हैं उन्होंने वो कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। BS6 में चलाओगे, अभी जो डीजल और पेट्रोल चल रहा है जो मार्केट में मिल रहा है, वो आप डालोगे BS6 वाली गाड़ी में बहुत अच्छे से दौड़ेगी। BS4 में डालोगे थोड़े दिनों बाद बैठ जाएगा और पार्ट मिलेगा नहीं, वो गाड़ी अब साइड होनी है, क्योंकि फ्यूल चेंज हो चुका। आप देखो वो है तो पेट्रोल, पहले भी जाते पेट्रोल दे दो, पेट्रोल मिलता था, अभी भी जा रहा है पेट्रोल, पेट्रोल वही है, डीजल वही है, फ्यूल वही है, लेकिन उसमें कंपोजिशन चेंज हो गया। यानी BS2 गाड़ी में अब ये बाला डालोगे, BS2 गाड़ी की रेट पीट देगा, ये साइड हो जाएगी। अब इसके इंजन और बाकी सब चीजें, केवल वो तार ही नहीं, वो उसका जो सिस्टम था पूरा चेंज कर दिया, तेल का कॉम्बिनेशन।
नाम आज क्या उस तेल का? पेट्रोल, डीजल। नाम वही पेट्रोल और डीजल है, लेकिन हुआ क्या? अब ये BS2 में डालोगे, BS3 में डालोगे, गाड़ी साइड करनी पड़ेगी। मुश्किल से कुछ समय और खिंचेगी और उसके पार्ट्स घिस जाएंगे और साइड हो जाएंगे, अब नहीं मिलना। और BS6 में कुछ चेंज हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा तो वही है जो पेंतेकोस्त के दिन आया, बिल्कुल सही बात है। इरेनियस के समय में आया, मार्टिन के समय में आया, कोलंबा के समय में आया, मार्टिन लूथर के समय में आया, जॉन वेस्ली के समय में आया। आया क्या? वही सेम पवित्र आत्मा है। खुदा नहीं बदलते, वो कल आज और यौनिक एक से हैं। पेंटिकॉस्टल युग में आया और इस समय आ रहा है। लेकिन जब ये वाला पवित्र आत्मा जब वचन को लेके आता है, वो लूथरन गाड़ी साइड हो जाती है, नहीं चल पाती। कुछ समय तक तो चली है, जब मूसा की कहानी सुनाई और कुछ जगह तक तो चलते हुए वो गाड़ी चलती है। और आग का खंबा मूसा के साथ साथ चलता था, और आग का खंबा चलते हुए आज भी आ गया है, गाड़ी ठप। यहां तक तो हाँ, मूसा के समय वो आग का खंबा चलता था, गाड़ी चलती जा रही। और हमारे युग में एक और नबी आया, खुदावंद ने भेजा मूसा के समान एक और नबी, जिसका नाम भाई ब्रैनम है। गाड़ी ठप। अब स्टार्ट करो गाड़ी को, अब स्टार्ट ही नहीं होती, साइड लग जाती है। उन गाड़ियों को खुदाबंद छोड़ देते हैं, जिसके लिए नबी कहते हैं खुदाबंद उस डिनोमिनेशन को छोड़ देते और फिर वो रिवाइव नहीं होती, वो मर चुकी। पढ़ा होगा ना? मेथोडिस्ट गाड़ी नहीं चल पाती, पेंटिकोस्टल गाड़ी नहीं चल पाती, क्योंकि इस गाड़ी में जो अब पेट्रोल, जो इस समय जो गाड़ी चल रही है, उसके लिए जो पवित्र आत्मा, वो फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। यानी इतनी चीजें फर्क हो गई। लूथरन वाली गाड़ी से कहो, और हब्बा ने जो फल खाया वो कोई सेब नहीं था, गाड़ी ठप। एक डॉक्ट्रिन पर नहीं, यीशु मसीह कल आज एक से हैं, और वो एक ही खुदाबंद है। पहले फादर वाले ऑफिस में, फिर बेटे वाले ऑफिस में, और आज अपनी ब्राइड के अंदर। गाड़ी ठप। ये एक जगह नहीं गाड़ी ठप हो रही। सोच रहे हैं वही पवित्र आत्मा उन्हें भी तो मिला था, उनको भी मिला जी, मिला तो था, लेकिन ये वाला रेवलेशन भी ऐड हो गया, ये वाला रेवलेशन भी ऐड हो गया, इस युग का रेवलेशन भी ऐड हो गया। और क्यों ऐड हो गया? क्योंकि किताब खुल गई। इस किताब के खुलते ही एक नबी आया, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, जब बपतिस्मे हुए थे उस दिन। ये नबी क्यों आते हैं? याद रखिएगा, जब जब नबी आए हैं, उसका मतलब है खुदाबंद कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आदम के बाद यदि कोई नबी आ रहा है, वो आया हनोक। हनोक आया, उसका मतलब खुदाबंद अब वो करने जा रहे हैं जो अभी इन 6 पीढ़ियों में नहीं करा, जो 7वीं में करने जा रहे हैं, कि एक इंसान बगैर मरे बदल जाए। ये अब तक नहीं हुआ था, क्योंकि खुदाबंद ने अपना प्लान, अपनी योजना उतार दी उसके अंदर, और उसने एक पिरामिड बनाया, उन वेदों को लिखा। जो बाइबल आसमान में थी वो जमीन पे आ गई, यानी उसने पिरामिड में डाल दिया, भेद खुल गए, और एक इंसान जीते जी बदल गया। आदम से लेके हनोक तक लगभग 700, 800, 900 साल ऐसे कुछ हुए होंगे, आप काउंट करोगे मिल जाएगा वहां पे। जैसे ही एक नबी आया, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। हनोक के बाद अब एक और नबी आता है, जिसका नाम नूह है। पढ़ा होगा, नूह आ गया 500-600 साल बाद, एक और नूह आके खड़ा हुआ है वहां पर सीन पे।
उसका मतलब एक नबी आ गया, खुदाबंद फिर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और जरूरी है जो ये कहते हैं नबी, इनकी सुन लो, क्योंकि खुदाबंद ने भेजे हैं हेल्प के लिए, ताकि जो कुछ ये कहें इनकी सुनो। ये जो कहेंगे वो समझ में नहीं आएगा। हनोक तुम इतनी लंबी चौड़ाई का ये पिरामिड क्यों बना रहे हो, क्या होगा इसका, इसकी सीढ़ियां इतनी क्यों बना रहे हो, इतनी इतनी ऊंची, इतनी लंबी और ऐसी सुरंग क्यों बना रहे हो, ये बेसमेंट इसका क्यों बना रहे हो, एक बेसमेंट बनाया उसने, ये ऊपर की तरफ क्यों बना रहे, ये कुछ था जो बना रहा था हनोक। लेकिन ना, वो जो कुछ कहता जाए, करता जाए, देखते जाओ, उसके साथ लग जाओ, समझ में आए चाहे ना आए, विश्वास करो और बढ़ते जाओ। ऐसे ही जब नूह आ गया, नूह ने एक जहाज बनाना स्टार्ट कर दिया। जो कुछ नूह कहे वो सुनते जाओ। वो कहे इस वाली लकड़ी को यहां नहीं यहां लगाओ, तो वहीं लगाओ, क्योंकि जो कुछ वो कहे। और जब नबी सीन पे आ जाता है, चीजें बदलती हैं। पिछले 2000 साल से कोई नबी था नहीं, इस युग में खुदावंद ने एक नबी भाई ब्रैनम के रूप में भेजा, उसका मतलब बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। इसलिए जो कुछ वो कहे उसकी सुनना। अब नबी कहते हैं खुदा तब तक बेदारी नहीं भेज सकते हैं जब तक उसे ऐसे लोग ना मिल जाएं जो उसे लेने के लिए ढाले गए हैं। उनका इंजन इसी हिसाब से बनाया गया है कि इस वाली पेट्रोल से चल पाएंगे कि नहीं, इस वाले होली घोस्ट से चल पाएंगे कि नहीं, इस वाले रेवलेशन के साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ढाले गए हो तो आएगा पवित्र आत्मा, और नहीं तो गाड़ी ठप हो जाएगी, साइड हो जाएंगे। नबी कहते हैं हमारे पास तब तक बेदारी नहीं हो सकती जब तक कि हमारे पास ऐसे मनुष्य न हो, अर्थात खुदा के द्वारा बुलाए हुए, खुदा के द्वारा प्रशिक्षित। ऐसे प्रशिक्षित नहीं जो किसी धर्म विज्ञान वाले स्कूल या शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित हों, परंतु विश्वास में मजबूत सख्त मनुष्य जिन्हें खुदा अपने सख्त प्रशिक्षण वाले स्कूल में से लेकर आया है। कैसे चाहिए? गॉड ट्रेंड, कहाँ है, इसके पीछे ही होगा। हाँ, वी कैन नॉट हैव अ रिवाइवल अंटिल वी गेट मैन। गॉड कॉल्ड मैन एंड गॉड ट्रेंड मैन। यदि गॉड कॉल्ड तक रह गए और गॉड ट्रेंड में नहीं आए तो भी बात बनेगी नहीं। गॉड कॉल्ड मैन एंड गॉड ट्रेंड मैन। पैरा नंबर 33। और इससे पहले कि हमारे पास ये वाली बेदारी हो सके, सुबह मैसेज मालूम है क्या प्रचार किया था? उसकी आवाज सुनो, हियर हिज वॉइस। और एक हफ्ते पहले उन्होंने एक मैसेज प्रचार कर दिया था, 28 सितंबर 1958 को सुबह जो मैसेज प्रचार किया, सांझ वाला प्रचार किया था सरपेंट सीड, और सुबह वाला बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये वो वाला मैसेज नहीं जो 59 में किया था। 59 में प्रचार किया उन्होंने पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है, पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है तो हम कैसे जानते हैं, और क्वेश्चन आंसर। हमारे 4 मैसेज हैं, लेकिन उसमें से 3 रिकॉर्ड हुए, एक रिकॉर्ड नबी ने नहीं कराया था, ताकि नकलें पैदा ना हो जाएं। लेकिन ये वाला अलग मैसेज है। सुबह प्रचार कर रहे हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता क्या है, फिर सांझ को प्रचार कर रहे हैं सरपेंट सीड, सर्प वंश। यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है उस युग का, इस युग के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, तो सरपेंट सीड समझ में आ जाएगा। क्या इतना इंपॉर्टेंट है सरपेंट सीड समझना?
क्योंकि यदि सरपेंट सीड नहीं समझे तो आप दो बीजों को अलग अलग कर नहीं पाओगे। कंफ्यूजन आपने देखा होगा 1935 में, 35 से 36 की बात है, जब भाई ब्रैनम जाते हैं एक पेंटिकॉस्टल मीटिंग में और वहाँ दो लोग मिलते हैं। जब वो अन्य भाषाएं बोल रहा है तो वो ट्रांसलेट कर रहा है, जब वो बोल रहा है तो ये ट्रांसलेट कर रहा है। लेकिन जब भाई ब्रैनम ने हाथ मिलाया उनसे, जिंदगी खुल गई। एक तो पता लगा रियल पर्सन था और एक ढोंगी था। काम बिल्कुल एक से दिख रहे हैं, जिंदगी फर्क है। ये तब तक समझ में नहीं आ सकता ऐसा कैसे हो सकता है जब तक आपको सरपेंट सीड समझ में ना आ जाए। यदि सरपेंट सीड समझ में आ गया तो फिर बॉडी सोल स्पिरिट भी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो बॉडी स्पिरिट सोल वाला हिस्सा समझ में नहीं आएगा कि उसे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और इसे भी मिला, दोनों में फर्क क्या है। शाऊल के लिए भी कहावत चली कि वो भविष्यवक्ताओं में से एक है। ये अनॉइंटिंग क्या होती है, बपतिस्मा क्या होता है, इसलिए प्रचार कर रहे हैं बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद सांझ को प्रचार कर रहे हैं सरपेंट सीड। फिर यहां पर जब आए उन्होंने प्रचार किया सुबह, उसकी आवाज सुनो, और सांझ को प्रचार कर रहे हैं गॉड कॉल्ड मैन, खुदा के द्वारा बुलाया गया इंसान। नबी कहते हैं इस बात को सोचना बड़ा ही विचित्र है कि खुदा ऐसा करेंगे कि खुद अपने जन को उस प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं। ट्रेनिंग कैसी देते हैं खुदाबंद? मैं 33 पूरा पढ़ दे रहा हूं। इससे पहले कि हमारे पास ये वाली बेदारी हो सके, खुदा को कुछ लोगों को बुलाना और उन्हें प्रशिक्षित करना होता है। खुदा के द्वारा प्रशिक्षित मनुष्य जो इस संदेश को आगे लेकर जाएं। कौन लेके जाएगा इस मैसेज को आगे? गॉड ट्रेन्ड मैन। अब मैं एक हिस्सा और पढ़ रहा हूं आपके सामने, कुछ कुछ बीच में से पढ़ता चलूंगा, सुनिएगा। एक गवाही। बिली पॉल कह रहे हैं, मैंने पहले भी आपके सामने पढ़ा, आज फिर पढ़ दे रहा हूं। बिली पॉल कह रहे हैं कि उनके दांत में प्रॉब्लम थी, वो डेंटिस्ट के पास चले गए थे। डेंटिस्ट के पास गए हैं और उस डेंटिस्ट की चेयर पर बैठे हुए हैं, और डेंटिस्ट इनका अच्छा दोस्त है, भाई बिली पॉल का अच्छा दोस्त है। डेंटिस्ट ने कहा मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? मैंने कहा हाँ। या अब ये भाई बिली पॉल और उस डेंटिस्ट की बातचीत हो रही है। उसने कहा हाँ पूछ लीजिएगा। उसने कहा विली, मैंने क्या कभी तुमको कुछ नुकसान पहुंचाया था? सेंटेंस क्या है? क्या हो गया? क्या मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया था? सवाल क्या है? कोई नुकसान पहुंचाया था या पहुंचाया है? कौन पूछ रहा है? डेंटिस्ट। मैंने कहा तुम करने क्या जा रहे हो? अब उस पर बैठे डेंटिस्ट की चेयर पर, तुम क्या करने क्या जा रहे हो? दांत निकालने की बात है, करने क्या जा रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूं, दांत में कुछ नहीं करने जा रहा हूं। हम दोनों एक लंबे समय से दोस्त रहे हैं। Have I ever did anything to hurt you? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है कि जिससे आपको नुकसान पहुंचा हो, आपको बुरा लगा हो? मैंने कहा नहीं। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से मेरी आंखें बंद कर ली। भाई बिली पॉल की आंखें बंद करी, और उसने फिर एक तरफ से 20th सेंचुरी प्रॉफिट वाली किताब निकाल ली और मेरी आंखों के सामने दूर से दिखा रहा है। उसने कहा Why didn't you ever tell me about him?
भाई बिली पॉल से पूछ रहे हैं, तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं कभी बताया? उसने कहा, हमने वो तेज चलने वाली कारों के बारे में खूब बातचीत करी है, खूब, लेकिन एक भी बार तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। बिली पॉल कहते हैं, He could have filled every tooth in my head. I was numb from the top of my head. I couldn't say nothing. जैसे लगाओ कि सारे के सारे दांत उसने मेरे सर में ही गड़ा दिए हो, मैं ऐसे सुन्न पड़ गया, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। I will never forget what he said. तो भाई पेरी यहाँ पे गए हैं जिस चर्च में, वहाँ भाई कोई भाई लैरी करके हैं, तो रखा, भाई लैरी, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। जब उसने जो बात कही, उसने कहा, इफ आई हैड अ डैडी लाइक दैट, ही सेड, आई वुड टेल द वर्ल्ड अबाउट इट। यदि मेरे पास ऐसा पिता होता ना, तो मैंने दुनिया को बता दिया होता। बिली पॉल कह रहे हैं, मैं बोल नहीं पाया। मेरी बात समझ रहे? जिनके पास मूर्तियां हैं, मरा हुआ गॉड है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, न तो वो चंगाई देने वाले हैं, न वो मिरेकल करने वाले हैं, न वो अनंत जीवन देने वाले हैं, न रैप्चर देने वाले हैं, और उसके लिए दुनिया ढिंढोरा पीट लेती है। और मेरे और आपके पास में एक रियल गॉड होने के बाद भी हमारी और आपकी गवाही क्या होती है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो दोस्त यही कह रहा है, यदि मेरे पास ऐसा पिता होता, मैंने दुनिया को बता दिया होता। क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया है? क्या हो पर्दे के पास, पर्दे के पार एक ऐसी आवाज आए और ये कहे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये तुमने मुझे एक बार तो बता दिया होता। हमने बहुत सी बातचीत करी है तमाम बातों पर, लेकिन क्या इसके बारे में बताया है? क्या ये चीज हमें और आपको सोचने पे विवश नहीं करती? करती है ना? कि जिनके पास कोई गॉड नहीं है, मरा हुआ गॉड, वो उसकी तो इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, और हमारे पास एक रियल गॉड होने के बाद भी हम चुप रह जाते हैं। ये जहाँ टेस्टिमनी लिखी गई है, केवल लिखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं। अच्छा भाई बिली पॉल ने नहीं बताया, मैं होता तो मैं जरूर बता देता। खुदाबंद कहेंगे, तो आज भी तो तुम्हारे पास मौका है। एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा गॉड, एक ऐसी किताब कितनों के बारे में, कितनों को बताया। और तब सोचिएगा और अपनी जिंदगी की एक्टिविटी की, उनकी इन्वेंट्री लीजिएगा कि हमने क्या किया, क्या गवाही दी। क्योंकि ऐसे ही सवाल एक दिन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं कुछ और घटना को पढ़ता हूं। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे, फिर इसे पढ़ूंगा फिर मैं। इससे पहले 33, इससे पहले कि हमारे पास ये वाली बेदारी हो सके, खुदा को कुछ लोगों को बुलाना और उन्हें प्रशिक्षित करना होता है। खुदाबंद बुलाते हैं और उन्हें ट्रेंड करते हैं। कितने लोग अपनी जिंदगी में चाहते हैं मिरेकल? हर कोई चाहता होगा, है ना? हर कोई चाहता है। मैं भी आपकी जगह ही खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं। हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में भी कुछ मिरेकल हो। आप भी चाहते होगे। चलिएगा, नबी कहते हैं, पैरा नंबर 34, खुदा अपने लोगों को बड़े संकटों में से होकर गुजारते हैं, उन्हें शुद्ध करने के लिए।
हर किसी को नहीं। जो सिद्ध होना ही ना चाहे और खुदाबंद ने बुला लिया, वो सालों साल लगाते हैं। मूसा को सही लाइन पर लाने में 40 साल लगे थे। पढ़ा होगा पिछले दिनों इसी वाले मैसेज, हियर इज वॉइस वाले, आप पढ़िएगा, बहुत डिटेल में मिलेगा। नबी कहते हैं, पैरा नंबर 35, बहुत से लोग बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पैरा नंबर 35, एंड मैनी पीपुल प्रेइंग फॉर रिवाइवल। आप लोग भी कर रहे होंगे, आज भी इसीलिए आए हैं, संडे को भी आते हैं ताकि मैं रिवाइव हो जाऊं। प्रेयर भी होती है रिवाइवल की। मुझे आश्चर्य है कभी कभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी अपनी प्रार्थना ने ही आशीषों के कुओं को रोक रखा है? किसने रोका हुआ है? I wonder if they are sometimes, if those who are praying, if their own prayers don't stop of the wells of the blessings. आपकी अपनी दुआएं रोके बैठी हो, कभी आपने सोचा ऐसा भी होगा? आप तो दुआ कर रहे हो खुदावंद से, खुदावंद मुझे बेदारी दीजिएगा, मुझे बेदारी भेज दीजिएगा, खुदावंद भेजने को तैयार है, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स मिलने नहीं दे रही। आपको आपकी प्रेयर उन ब्लेसिंग्स को मिलने नहीं दे रही। मैं आगे पढ़ रहा हूं, आगे चलता जाऊंगा। पैरा नंबर 39, उदाहरण के लिए बाइबल में मूसा नाम का एक जन था जिसके पास उसका समस्त प्रशिक्षण था। वो समस्त धर्म विज्ञान को जानता था। उसे वो सब मालूम था जो उसे मालूम होना चाहिए था। अगर उसे किसी शिक्षा की आवश्यकता होती तो वो इस्राएल बल्कि मिस्र के गुरुओं को भी शिक्षा दे सकता था। उसे एक भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, और बाइबल हमें बताती है कि उसे मिस्रियों की सारी विद्या सिखाई गई थी। क्यों? वो उनके विद्वानों को शिक्षा दे सकता था, वो उनके वैज्ञानिकों को शिक्षा दे सकता था। परंतु जब बात आती है बौद्धिक होने की, तो वो अंतिम बिंदु तक निपुण था। कौन? मूसा के पास नॉलेज कितनी है? कुछ कमी है उसके पास में? मिस्रियों की सारी विद्या उसे पढ़ाई गई, ये तो बाइबल में है। और वो काम करने में सामर्थी था, ये भी लिखा हुआ है। सामर्थी है और बात पढ़ाने की आई तो नबी कहते हैं इस्राएली गुरुओं को भी पढ़ा सकता था, और इस्राएली गुरुओं को भी तो छोड़ो, वो मिस्र के गुरुओं को भी पढ़ा सकता था। जब बात आती है बौद्धिक होने की, तो अंतिम बिंदु तक निपुण था। क्या यहां पर ऐसे ही नहीं बैठे? गॉड हेड समझाना हो, सरपेंट सीट समझाना हो, चर्चेज समझाना हो, सब समझा देंगे। फिर बेदारी क्यों नहीं आती? आनी चाहिए बेदारी। क्या जो जवानों की भीड़ बैठी है यहां सामने, क्या ने गॉड हेड नहीं आता? आता है, आता है ना। सरपेंट सीट आता है, चर्चेज पता है, सारे मैसेंजर पता होंगे, चर्चेज के टाइमलाइन पता होगी, उनके दूत पता है, क्या घटना घटी वो पता है, उत्पत्ति में क्या हुआ था क्या पता है। एलिया अभी गिलगाल से निकला, गिलगाल से वो बेतेल को जाएगा, बेतेल से यरीहो को जाएगा, यरीहो से वो यरदन तक चला जाएगा। किसको नहीं पता? क्योंकि संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और बीच में और सुन सुन के इतने मजबूत हो चुके हैं और बेदारी नहीं आती।
परंतु फिर भी खुदा को 40 साल लगे उनमें से उन सबको बाहर निकालने में, वहां रेगिस्तान में। क्या निकाल रहे थे खुदाबंद वहां से? क्या निकाल रहे थे जो आप में से निकाल लेंगे? याद रखिएगा, चर्चेज पता है, सारे दूत पता है, ये अच्छी तरह समझा देंगे। बिलाम की शिक्षा, निकोलिन की शिक्षा, इजाबेल की शिक्षा, और जाने क्या क्या समझा देंगे यहां सब बैठे हुए, क्योंकि यही तो सुना है जिंदगी भर। ये जो कुछ आप सुनते गए वो यहां चलता गया, चढ़ता गया। तब नबी जैसे हियर हिज वॉइस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जान गए इसलिए बहुत बोलते हैं, और वो बोलने से कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा, जब भाई मैसेज दे रहे हैं, जब एक वो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन पाया हुआ इंसान जब वो बोलता है, जीवन आ जाता है कि नहीं? जीवन पाया हुआ इंसान जब बोलता है तो अगले को जीवन मिल जाता है, और जब नॉलेज से भरा हुआ इंसान बोलता है अगले को कुछ होता ही नहीं। बात नॉलेज से नहीं आती, क्योंकि नॉलेज की बात आए, लूसीफर को बहुत नॉलेज है या नहीं? मूसा को नबी कहते हैं, मिस्र के गुरुओं को भी पढ़ा सकता है। तो हमें फिर बैठ के सोचना है कहां है प्रॉब्लम। मूसा के पास नहीं, मूसा की तो खुदावंद ने निकाल दी, हमारी क्यों नहीं निकल रही है? कि वो वाली लाइफ आ जाए, जैसे कह रहे कुकिंग वाली, कि अगले से बातचीत करें वो कुकिंग हो जाए। इसी प्रकार से पैरा नंबर 40, इसी प्रकार से खुदा अपने जनों को लेता है। कितनों को? उसका मतलब जिनको ले रहा है वो उसके अपने हैं, जो उसके पास बैठे हैं उसके अपने हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि बहुत भर ली है इन वचनों के द्वारा, उस दुनियावी सोच के अकॉर्डिंग, वो बाहर के नहीं, उसके अपने हैं, उनको लेता है। और उनमें से पहले क्या निकालता है? समस्त भय को और समस्त बुद्धिमत्ता को। मूसा के पास इतनी नॉलेज होने के बाद भी एक डर है। अब तो खुल गई बात और लिखा मूसा भागा, लेकिन जब खुदाबंद ने ट्रेंड करके भेजा, पहला काम था एक डर निकाल दिया। वो उसके बाद वो महान कुम्हार उन्हें एक गोल चक्री पर रखता है और उन्हें फिर से ढालना शुरू करता है, कार्य करने योग्य बनाता है। ये है खुदा का जन। स्वयं खुदा से बढ़कर कौन एक मनुष्य को प्रशिक्षित कर सकता है? ध्यान दीजिएगा जिस तरीके से वो उन्हें प्रशिक्षित करता है। हम फिर से आइए एक और के बारे में विचार करें। मूसा के लिए उन्होंने 2 पैरा दे दिए, का मतलब ये खत्म नहीं हो गए। इन 2 पैरा जो दिए हैं ये पूरी जिंदगी भर चलते रहेंगे, बार बार ये पैरा आते रहेंगे जो 2 पैरा नबी बोल गए। क्योंकि इन 2 पैरा में नबी ने बोला 40 साल लगे, खुदाबंद ने अपनी चक्री पर रखा और तब से बनाया। 40 साल बाद वो बन के आ गया। तो यदि ये आयतें 40 साल तक घूमती रही ना, कुछ कर देंगी। क्या 40 साल का हिस्सा इन्हीं में लिखा हुआ है? यहीं तो लिखा हुआ है। फिर हम फिर से एक और के बारे में विचार करें, जिसका नाम दाऊद था। जब वो छोटा लड़का ही था, खुदा उसे प्रशिक्षित कर रहा था। शमूएल नबी ने आकर उसके सिर पर तेल उड़ेल दिया और इसे अभिषेकित किया, क्योंकि खुदा दाऊद को एक महान योद्धा बनाने के लिए प्रशिक्षित करने जा रहा था। और ध्यान दीजिएगा उस प्रशिक्षण पर जो उसने उसे दिया। कुछ समय पहले नबी कहते हैं, कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था यहाँ पर ग्रीन्स मिल में, जहाँ अक्सर मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, जहाँ खुदा ने दाऊद से कहा, क्या कहा? 42 पैरा है, जब तू वहाँ अपने पिता की कुछ भेड़ों के साथ था, मैंने तुझे उस भेड़शाला में से ले लिया और पृथ्वी को उस महान लोगों की तरह
तेरे नाम को भी महान कर दिया। मैं उस कठिन प्रशिक्षण के बारे में सोचता हूं जो उसने दाऊद को दिया। मैं उस कठिन प्रशिक्षण के बारे में सोचता हूं जो उसने दाऊद को दिया। कहीं लिखा है बाइबल में क्या कि खुदाबंद ने दाऊद को ट्रेन किया? नहीं किया ना, नहीं लिखा ऐसे। नबी कहते हैं लेकिन मैं सोच रहा हूं अब कि खुदाबंद ने उसे ट्रेंड कैसे किया। वो दाऊद के ऊपर शमूएल अभिषेक का तेल ऐसे ही नहीं डाल दे रहा है, इससे पहले कि खुदाबंद इसे जंगल में ट्रेंड कर रहे हैं। खुदा को एक मनुष्य को संसार की चीजों से अलग करना होता है ताकि वो उसे शांत बना सके, ताकि वो खुदा की सुन सके उस शांत धीमी आवाज को। यही बात पूरे सुबह के मैसेज में वो यही बात कहना चाह रहे हैं, काश उस धीमी आवाज को हम सुन पाए। धीमी आवाज ये बोलती है ना और चीज सेटल हो जाती है। काश वो बोल दे। जैसे मेरी 2 दिन पहले भाई भरत के साथ बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। कुछ एक चीज है जो बोल देगी बस अनसेटल हो जाएगा चीज, है कि नहीं? और वो बोलने के लिए बस आप शांत हो पाए तो वो आज बोले आवाज, तो वो आवाज बोल क्यों नहीं पाती है? यही वजह थी नबी जंगल में चले जा रहे हैं जहां कोई नहीं मिलेगा, पेड़ के नीचे बैठे। लोग कहेंगे कि देखो अकेला अकेला भाग जाता है। क्या था, वो एक गुफा में जाकर घुस जा रहे, बैठे घंटों बैठे, कर क्या रहे हो? क्या है जो उस गुफा में जाकर सुन रहे होते हो? आपने देखा कि बचपन से चले जाते थे, पढ़ा है ना। और एक आदमी उन्हें मिल गया था, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मैंने इसको कई बार पढ़ा है और एक बार फिर से पढ़ूंगा आपके सामने। जब भाई ब्रानम ने वो 7 दर्शन देख लिए थे, उसके बाद 1935 के अक्टूबर में समाचार पत्रों ने घोषणा की कि मुसोलिनी ने इथियोपिया पर हमला कर दिया है। इटली अपने आधुनिक युद्ध की मशीनों के साथ धड़धड़ाते हुए पिछड़े हुए देश में घुस गया है। भाई ब्रानम ने इस खबर को बड़े चाव से पढ़ा। वो ये तो नहीं समझ पाया था कि वो विचित्र ताकत क्या थी जिसने उसको भविष्य में देख लेने दिया था, पर वो जो कुछ भी था और जिन घटनाओं को उसने देखा था वे हर बार वैसे ही घटी। और जब ये सब कुछ हुआ, अब एक मीटिंग में सभा के बीच में एक असाधारण अधेड़ आदमी गवाही देने के लिए खड़ा हुआ। उसे देखकर बिली को पुराने नियम का एक नबी याद आ गया। वो स्लेटी बाल उनके हो गए थे, कंधों तक बाल थे, घुंघराली दाढ़ी उसके सीने पर लटकी हुई थी। उसकी गवाही उतनी झटका देने वाली थी उसकी जितनी उसकी शकल सूरत। उसने अपना परिचय दिया जॉन रायन के नाम से, जो डोबेजिक मिशिगन से आया था। उसने कहा प्रभु ने उससे कहा है कि वो लुइविल केंटकी में आए और सभा में गवाही दे।
किसने कहा है? प्रभु ने कहा है। उसने खुदा की सामर्थ, पेंटिकोस्ट वाली आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात की। उसकी गवाही में इतनी ऊर्जा और विश्वास था कि विली ने फैसला किया कि वो इस खास आदमी से मुलाकात करेंगे। चर्च के बाद भी एक लंबे समय तक बातचीत करते रहे। जॉन रायन ने कहा कि जब वो एक जवान आदमी था तो वो सर्कस में कलाबाजी दिखाने वाला नट था। इतने पढ़े लिखे हैं। सालों तक वो कैथोलिक चर्च का सदस्य था, लेकिन जब उसने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया, उसके बाद वो एक पेंटिकोस्टल बन गया। अब वो यात्रा करता है जैसे प्रभु अगुवाई करें, खुदा की सामर्थ्य के विषय में गवाही देते हुए जहां कहीं वो जाए। जब भाई ब्रानम ने अपने दर्शनों को बताया, जॉन रायन ने बिली को प्रोत्साहित किया कि इन दर्शनों पर करीब से ध्यान दिया करें। इन दर्शनों पर करीब से ध्यान दिया करें, एक एक एक्शन पे क्या हुआ, क्योंकि अभी ये ध्यान देना सीखे नहीं थे। जब जा रहे एक छोटे से बच्चे के लिए दुआ करने के लिए, और उन्होंने देखा और बच्चे के लिए दुआ कर दी, क्योंकि बच्चा भी वही है, पिता भी वही है, मम्मी भी आ गई और सब है, और उन्होंने दुआ कर दी। पढ़ा होगा, कुछ नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिली। फिर अचानक उन्हें याद आया, नहीं, अब मुझे याद आया दादी नहीं है, दादी नहीं है, दादी मिसिंग है। अब वो इंतजार करेंगे। फिर सवेरा होता जाता है। अब वो आदमी जो उनके साथ आया था, उसे वापस जाना है अपनी ड्यूटी के लिए। उसने कहा मैं जा रहा हूँ। तो बच्चे के पापा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। भाई ब्रानम अब बड़े चिंता में, क्योंकि ये तो जा रहा है, दर्शन में इसे भी होना चाहिए। दादी आई नहीं है, बता सकते नहीं दादी कहाँ है, और दर्शन कभी झूठे नहीं होते हैं। और ये जा रहा है सामने से, तो ये नहीं कह रहे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दादी को जल्दी बुलाओ, नहीं। अब वो वेट करेंगे। फिर उन्होंने देखा वो दादी वहां से आई, सामने की तरफ से आई और पीछे वाले गेट किचन की तरफ से। उन्होंने कहा हाँ यही था, वो पीछे वाले गेट से आ रही थी और यही थी। वो आई, एक जगह बैठी। अब जहां बैठी, और ये जो दूसरा वाला भाई था वो वहां बैठा हुआ था जहां भाई ब्रानम बैठे थे अभी। तब भाई ब्रानम ने क्या करा, भाई ब्रानम अपनी जगह से उठे अब, ताकि वो कुर्सी खाली हो जाए। जैसे भाई ब्रानम उठे, वो जाके वहां बैठ गया। अब चीजें पूरी होने लगी। उन्होंने कहा क्या अभी विश्वास करते हो? क्या इतना देखना पड़ेगा? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। जब आप कोई सपने देखते हो, गौर से देखो। भाई ब्रानम ने एक बाइबल पढ़ी, और क्या पढ़ा था? मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। और मैं उस कठिन प्रशिक्षण के विषय में सोचता हूं जो उसने दाऊद को दिया था। ये कहां लिखा है? अब हर एक लाइन को गौर से देखा है ना, हर एक लाइन को, हर एक घटना को बड़े गौर से देख रहे हैं वो। मेरी बात समझ गए? हर घटना को, हर एक एक्शन को देख रहे। ये जैसे कहते हैं पढ़ते वक्त भी रीड बिटवीन द लाइंस। मिस कहां कर जाते हैं आप मैसेज, या हम लोग मैसेज को, बाइबल को मिस यही करते हैं, चीजों को प्रॉपर नहीं देख रहे होते। तभी एक सेवकाई आती है, फिर निकालती, फिर से पढ़ते, आई पढ़ते, फिर वहीं एक पॉइंट और मिल, अच्छा ये क्यों नहीं देखा था, क्योंकि ये मिस कर दिया। मैं इसका एक और एग्जांपल दूं। जैसे मैंने एक दो बार और दिया है। एक कंप्यूटर पर गेम हुआ करता था मारियो, मैं खूब खेला करता था उसे। अब मारियो उछलता रहता, कूदता रहता था, छोटा सा मारियो, इतना पिद्दी सा, और आगे बहुत बड़ी खाई आ रही है, और खूब कुदाया और मारियो वहां नहीं पहुंच पाता था।
खूब कूद रहा है, मारियो उछल रहा है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पा रहा, पार हो ही नहीं पा रहा, बार बार जाता वहीं खाई में गिरता है। फिर एक दिन ऐसे ही उछल रहे हैं, मारियो को उछल रहे, अचानक ऊपर कुछ नहीं, ऐसे ही उछला तो कुछ वहीं कोई फल मिला उसे, वहीं पे वहीं उछला, उछल देखा वो फल मिल गया, उसने खट से खा लिया और वो मारियो इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया। देखा होगा जिन्होंने खेला हो मारियो गेम, देखा है ना मारियो। अब अगली बार गए उछले, खट से उछल गया वो। अब तक एक लंबे समय से नहीं उछल पा रहा था, अब उछल गया, क्योंकि अब बीच में एक कोई ऐसा चीज थी जिसने उसे इतना स्टिमुलेट कर दिया कि खाई पार कर गया। आगे गए, पता लगा अचानक कोई दुश्मन आ गया लड़ने के लिए। अब मारियो उसमें घुसा मार रहे हैं, वो अपने कोई बंदूक चला रहा है या कुछ और चला रहा है या तलवार चला रहा है, मारियो घुसा चला रहा है, मर गए। फिर समझ में आया यदि यहां सामने कोई आ रहा है मारने वाला, तलवार से मारने वाला आ रहा है, तो या तो इस मारियो के पास कहीं ना कहीं से तलवार आएगी या बंदूक आएगी या कुछ ऐसी चीज आएगी यहीं इसी बीच में कि ये उसे लड़ेगा और वहां से पार होगा। पार होने के लिए ये चीज उसके आगे नहीं मिलेगी, पीछे ही मिलेगी ताकि पार हो, कि नहीं? या आगे जाके मिलेगी खाई में गिरने के बाद? नहीं, पहले ही मिलेगी, क्योंकि गेम बनाने वाले ने ऐसे ही बनाया कि इससे पहले ये खाई आए ये फल यहां मिलेगा, इससे पहले ये दुश्मन आए ये चीज यहां मिलेगी। गेम बनाने वाले ने इतनी अकल लगा ली, उस महान खुदाबंद के लिए क्या कहेंगे कि इससे पहले वो मौत की खाई आए, इससे पहले के वो क्या कहते हैं प्रेशर आए, स्क्वीज आए, क्या उससे पहले कोई ऐसी ताकत नहीं होगी यहां से पार होकर निकल जाए? क्या कोई ऐसा रेवलेशन वहां नहीं होगा छिपा हुआ जिसे कई बार हम मिस कर गए? तब कोई आता है हेल्प करने के लिए और याद दिलाता है, देखिएगा ये पार होगा तो फिर फायदा क्या है? रैप्चरिंग फेथ रैप्चर के बाद मिलेगा क्या? तो क्या भाई, रैप्चरिंग फेथ रैप्चर के बाद इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जिसको रैप्चरिंग फेथ नहीं मिला वो जाएगा ही नहीं, उसके लिए रैप्चरिंग फेथ है ही नहीं। सो रैप्चरिंग फेथ इसी तरफ मिलेगा। यदि आपको अनंतता में जाना है तो फिर कई बार देखा होगा, ये एग्जाम्पल समझाऊं, जाना हमें पार, बीच में आती है रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, अब अपनी गाड़ी चलाते हुए पहुंच गया रेलवे क्रॉसिंग तक, आगे अब कहां जाए, अब रोड है ही नहीं, अब तो क्रॉसिंग है। लेकिन उस पार कुछ लोग तो हैं, लोग हैं उस पार, लेकिन बीच में क्रॉसिंग आ गई, यहां पर वो गवर्नमेंट वो लगा देती ना, वो लोहे के वो रॉड्स लगा देती हैं। यदि ये रॉड्स आई हैं उसका मतलब आपने कहीं वो ब्रिज का किनारा मिस कर दिया, इसलिए आप यहां पहुंचे और पार नहीं जा पा रहे हो। यदि पार जाना है तो फिर से लौटो भाई, वहीं पहुंचो जहां आपने मिस किया है, क्योंकि वहीं कहीं किसी कट पे, कहीं वो ओवर ब्रिज या वो अंडर ब्रिज वहीं कहीं होगा जिसका सिरा यहां रेलवे फाटक पर नहीं मिल रहा, पीछे मिल रहा है। इसलिए वो ओवरलैप वाला मैसेज कि हम अनंतता में घुस जाएंगे, वो हम रैप्चर में चले जाएंगे, रैप्चर में जब जाओगे, रैप्चर लाने वाला, अनंतता लाने वाला वो दूत आए, और दूत कब आ गया? 1963 में अनंतता वाला दूत आ गया 1963 में। हमें समझ में आया कि वो तब आ चुका, अब तक तो घूम रहे हैं कि अनंतता वाला वो दूत कहां है। तब समझ में आया, खुदाबंद ने कहा देखो अब एक नई साल में घुस रहे हो,
नई साल में घुसने से पहले एक ये चीज समझ लो, ये अनंतता वाला दूत आ चुका है, उन्हीं मैसेज में कहीं है। आपने अनंतता वाला दूत समझ लिया होगा ना? वो अनंतता वाला दूत करेगा क्या? कोई मैसेज लेके आएगा, लाएगा? वो जो अनंतता वाला दूत था ओवरलैपिंग पीरियड में आया, वो मैसेज लेके आया। अब आपको भी पता लग गया कि हाँ आया था, तो अब वो दूत अब आपको भी अपना मैसेज देना चाहेगा, देगा? लेकिन अनंतता वाला दूत जब 1963 में जिस बॉडी में आया, बॉडी तो जा चुकी, और मैसेज उसी दूत को देना है। और यह भी सुना होगा कि वो दूत नहीं गया अनंतता वाला, लौदीसिया कलीसिया काल का दूत चला गया। तो अनंतता वाला दूत अभी भी तो मैसेज दे रहा होगा किसी और बॉडी को इस्तेमाल करते हुए, ताकि विंडिकेट करे जैसे मैं उसके साथ था, मैं देखो अभी फिर हूं। जब 2024 से 2025 की तरफ बढ़ोगे, उसने पहले से विंडिकेट कर दिया, देखो मैं हूं, यहां पे आके मैं खड़ा हूं। तो जब वो अनंतता का दूत है तो उसकी सुनो। जॉन रायन ने बिली को प्रोत्साहित किया कि इन दर्शनों पर करीब से ध्यान दिया करें। कौन कौन से दर्शनों पर? जो आप देखते हो, जो डैनियल ने देखे, जो भाई ब्रानम ने देखे। केवल वही नहीं जो आप अपने देखो, जो किसी भाई ने देखे और बताए, उन दर्शनों पर बड़े ध्यान से देखो कि क्या कहा जा रहा है। जब वो एक सेवकाई बताए और किसी दिन वो लंबी दाढ़ी वाला ईसाया आपके साथ बैठे और बातचीत करे, ध्यान से देखो ये वाला सेंटेंस ही क्यों बोला है, क्या है। नबी एक दर्शन बोल रहा है, उसका मतलब है क्या? क्योंकि नबी ने जो कुछ बोला उन्हें गौर से देखो। अमेरिका खंडहर खंडहर है 7वें दर्शन में, उससे पहले 6ठे दर्शन में एक क्रूअल स्त्री आ रही है, कुछ घटनाएं हैं वहां पे। इन दर्शनों पर करीब से ध्यान दिया करे, ये सलाह देते हुए कि वे खुदा की आवाज हो सकते हैं जो उससे बात कर रही हो। इसलिए नबी अब अकेले निकल जाते हैं, जंगल में बैठ जाते हैं। पत्तियों की खड़खड़ की आवाज भी सुनोगे क्या? पत्तियों की खड़खड़ की आवाज भी सुनेंगे, गर्जन की आवाज भी सुनेंगे, कहीं से वो खुदावंद की आवाज बोल रही हो वो सुनेंगे। पिछले दिनों में ढेर सारी चीज पढ़ी आपके सामने मैंने। और फिर वो बात करने लग गया एक चीज जिसको वो पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस बुलाता था, जिसे वो कहता था खुदा की सामर्थ है एक गतिशील जीवित बल स्वरूप एक मसीही जीवन में। बिल उसके तात्पर्य को समझ नहीं पाए थे उस समय, जब वो 24-25 साल के हैं तब नहीं समझ पाए। उस आदमी ने अनजान शब्दावली का प्रयोग किया था, जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। एक समय इस आदमी ने एक अनजान शब्दावली का इस्तेमाल किया जब वो लड़का 24 साल का है, यानी भाई ब्रानम जब 24 साल के तब बताए बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट, उनकी समझ में नहीं आया। 1958 में खुद ही प्रचार कर रहे बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट होता क्या है, क्योंकि कुछ समय गुजर गया, अब वो उन अनुभवों से गुजर चुके हैं। अन्य भाषाओं में बोलना। लेकिन एक बात साफ थी, जॉन रायन निश्चित रूप से उसमें विश्वास करता था जो वो कह रहा था। वो आदमी बात करते करते जोश में आ गया। अचानक ही उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और किसी किस्म की समझ में ना आने वाली भाषा में बोलने लगा। 1 मिनट के बाद वो रुक गया। फिर वो मेज के दूसरी ओर से चलता हुआ आया, भाई ब्रानम के कंधे पर हाथ रखे और बोला, भाई बिली, अनुवाद ये है। जो उसने बोला अब उसका अनुवाद बता रहा है। अनुवाद ये है, तुम अभी
बस एक छोटे लड़के हो। अभी तुम्हारे अंदर बहुत लड़कपन है, अनुभवहीनता है, पर किसी दिन वो स्थिर हो जाएगा और सर्वशक्तिमान खुदा तुम्हें जातियों और देशों को हिला डालने के लिए इस्तेमाल करेगा। 1934 में 33-34 के आसपास वो बोल के जा रहा है। लगभग 30 साल के बाद वो माइटी एंजल उतर के आ गए। जब 1946 में एक मैसेज लेके आ गए, कमीशन दे दिया, और अगले 20 साल बाद प्रभु दूत उतर के आ गए। ये घटना केवल भाई ब्रैनम तक के लिए सीमित नहीं रह गई। जब नबी कहते हैं कि ये ब्राइड एक्सप्लॉइट्स करेगी, कौन करेगा? ब्राइड करेगी। तो ब्राइड को जरूर या कुछ अनुभवों से गुजरना पड़ेगा। नबी कहते हैं, मैं पैरा नंबर 43 वापस मैसेज में आ जाओ। मैं उस कठिन परिश्रम के विषय में सोचता हूं जो उसने दाऊद को दिया। उसने उसे स्कूली शिक्षा में प्रशिक्षित नहीं किया, परंतु उसने उसे अपने स्कूल में प्रशिक्षित किया। दाऊद एक शिकारी और एक चरवाहा था, और उसने भजनों में हरी हरी चरागाहों और ठहरे हुए पानी के विषय में लिखा, क्योंकि वहां पर वो स्वयं अकेला था। वो संसार की बातों के साथ दूषित नहीं था। खुदा को एक मनुष्य को संसार की चीज़ों से अलग करना होता है ताकि वो उसे शांत बना सके, ताकि वो खुदा की सुन सके, उस शांत धीमी आवाज को। फिर जब वो एक बार खुदा के संपर्क में आ जाता है, तब वो निडर बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो इसकी परवाह नहीं करता कि कोई क्या कहता है। वो तो खुदा की उपस्थिति में रह चुका होता है। वो खुदा को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता है। अब ट्रेनिंग। फिर इसके बाद दाऊद, हम उसे देखते हैं। एक दिन खुदा ने एक भालू को अनुमति दी कि आकर उसकी भेड़ों में से एक भेड़ को उठा ले जाए। दाऊद ने बस उस भालू का पीछा किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो उसने प्रार्थना की थी, क्योंकि थोड़े समय बाद उसने उसका अंगीकार किया और उसने प्रार्थना करी और खुदा से मांगा। वो उस भेड़ की देख रेख करने वाला था। वो उस भेड़ को खो नहीं सकता था, और उसे तो किसी भी कीमत पर उस भेड़ को बचाना था। उसने अपनी छोटी गोफन को पकड़ा, उस भालू के पीछे जाकर उसे मार गिराया। उसे उस भेड़ को अवश्य बचाना था। आपने देखा खुदा उसे किस लिए प्रशिक्षित कर रहा था? एक दिन आया, भालू उठा ले गया। खुदाबंद, हम तो आपके लिए गीत गा रहे थे, आप ये भी नहीं देखे हमारी भेड़ चली गई। खुदाबंद कहेंगे, तो तुम गीत गा रहे हैं ना, उसी का तो नतीजा है ये भेड़, वो भालू का आना। जो तुम गीत गा रहे थे, गवाही दे रहे थे, उसी का नतीजा है ये, उसी का रिजल्ट है। क्यों? जब ये आए, भालू आया, जाओगे, मारोगे, तभी तो अगला स्टिंजा और आएगा, तभी तो एक अनुभव और आएगा, तभी तो एक और बेदारी आएगी। क्योंकि मारना है गोलियत को। गोलियत को ऐसे नहीं मारा जाता। खुदा अपने चरवाहों से यही चाहता है कि वे भेड़ों को बचाएं, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए या उसे किसी भी हालत से होकर गुजरना पड़े, उसे उन भेड़ों को बचाना है। फिर उसने देखा, किसने? खुदाबंद ने। फिर उसने देखा कि दाऊद उस भालू पर प्रबल हुआ, अतः उसने उस जानवर की ताकत को थोड़ा और बढ़ाया, और उसने एक मेमना, एक सिंह भेजा, और उसने उसके मेमनों में से एक को ले लिया। अभी छोटी बीमारी आई, बुखार आ गया, खांसी आ गई, पेट दर्द हो गया, छोटी सी बीमारी आई, पूरी रात खराब कर दी। फिर खुदाबंद ने एक आवाज दी, फिर आवाज से ट्रेंड कर दिया, हाँ अब सुनना स्टार्ट हो गए। फिर अगली भेजेंगे, फिर अगली भेज दिए। ये क्या कर रहे हो? वो कह रहे ट्रेंड कर रहा हूं। कारण, मैं ट्रेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं पर एक गोलियत पल रहा है, और एक गोलियत आएगा ललकारने के लिए तुम्हें, और तुमने भालू तक नहीं मारा है।
तुम गोलियत को मारोगे कैसे? कहीं एक्सक्यूज आ रहा है, और वो आ रहा है, इससे पहले खुदावन ट्रेंड करेंगे। बेदारी आती क्यों नहीं? ढूंढिएगा बेदारी क्यों नहीं आती। मैंने पढ़ दी कई चीजें। उसने उसके मेमनों में से ले लिया, और एक सिंह तो बड़ा खूंखार जानवर होता है। वो अफ्रीका के जंगल में जब मैं उनका शिकार कर रहा था, एक सिंह इससे पहले कि आप जैक रॉबिन्सन कह पाए। जैक रॉबिन्सन मतलब सुन रहे हैं ना? वहां लिखा है कि नहीं कुछ? कहां गया? 48 में। And a lion is a fierce animal. Oh, in Africa, when I was hunting them, a lion can kill 10 men before you can say Jack Robinson. मतलब कोई साथी है, उसको बुलाने के लिए नाम लिया, है ना? जैसे वो सामने से आ रहा, उन्हें गोली चलाओ तो इससे पहले आप नाम ले पाओ। गोली चलाना तो बोल भी नहीं पाओगे, नाम ले पाए केवल। और ब्रदर, इतनी देर में तो एक शेर 10 को निपटा गया। इतना खतरनाक होता है बंदूक से चलाने के लिए, बंदूक से। और ये किससे मारेंगे? गोफन से, लाठी से। ओ शक्तिशाली दमदार पशु, बस एक जोर की दहाड़ और बस मनुष्य खत्म। और वो जो सिंह की सामर्थ्य के अंतर्गत मरता है, उसे कभी कोई दर्द महसूस नहीं होता। उस दहाड़ को सुनना, जब वो दहाड़ता है, ये बहुत ही डरावना होता है। वे बड़े बड़े विशालकाय पैर, बस एक क्षण में ही वो 1 दर्जन पुरुषों को फाड़ डालता है। और एक छोटे से लड़के के बारे में सोचिएगा। बाइबल कहती है कि वो लहुरा था, जिसका अर्थ वो था एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटी सी गोफन लिए हुए। आप जानते हो क्या होता है? चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके दोनों रस्सी बंधी होती है, और एक भूखा सिंह जिसके मुंह में पहले से ही लहू का स्वाद था, दौड़ा और एक भेड़ को दबोच लिया। दाऊद ने ऊपर खुदा की ओर देखा और कहा, मैं उस वाली को खो नहीं सकता हूं, प्रभु आप मेरी सहायता करें। और उसने गोफन से शेर को मार गिराया। और जब सिंह उसके सामने खड़ा हुआ, वो छोटा लड़का, और सिंह का वजन लगभग 500 पाउंड था या उससे ज़्यादा, और छोटे लड़के का वजन लगभग 70 या 80 पाउंड। उसने अपनी छोटी सी बेल्ट में से चाकू निकाला, और जब वो सिंह खड़ा हुआ, उसने एक ही झपट्टे में 10 पुरुषों को मार डालता। जो एक ही झपट्टे में 10 पुरुषों को मार डालता, उसने सिंह को दाढ़ी से पकड़ लिया और उसे मार डाला। साहस खुदा को कायर नहीं चाहिए, खुदा को डरपोक नहीं चाहिए, खुदा को कायर नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हो कि खुदा की साथ चल पाओ, तब वो कहता है आगे, जिस खुदा ने मुझे भालू और सिंह के पंजों से छुड़ाया, वो मुझे उस खतना रहित फलिस्ती के हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो जा रहा है लड़ने, और शाऊल यहां कांप रहा है। दाऊद के भाई यहां कांप रहे हैं, जबकि वो लड़ने के लिए चला जा रहा है, छोटा सा लड़का। कितना चाहिए हिम्मत से। एक खुदाबंद ने जब उसके साथ मुलाकात कर ली, वो अपना भरोसा अब खुद पर नहीं रख रहा, वो खुदाबंद पर रख रहा है। जब आप पढ़ोगे यहां पर, इसमें जब उसने कहा, वापस आते हैं, एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। उसने कहा, खुदा के जीवन की शपथ, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। ये एलिया तो था ही था, ये एलिशा गॉड कॉल्ड मैन है। ये भी एलिया गॉड कॉल्ड, गॉड ट्रेंड मैन। एलिशा गॉड कॉल्ड मैन। अब ट्रेनिंग चल रही है। आपने देखा होगा बेतेल के चेले, बेतेल में भविष्यवक्ताओं के चेले थे, क्या साथ में गए? नहीं गए। उन्हें पता है कि आज एलिया उठा लिया जाएगा, वो नहीं चले आगे। उन्होंने अपने ही झुंड में रहना पसंद कर लिया। बेतेल के नहीं गए, यरीहो के नहीं गए।
जब वो यरदन पहुंचे, अब मैं यरदन पे आ रहा हूं, कई चीजों को छोड़ रहा हूं मैं। और एलिशा का जीवन, एक पहला और पीछे पढ़ता हूं, पैरा नंबर 84, मैं बाकी सब छोड़ दिया है, 84 पैरा। और वे दोनों यरदन को गए। यरदन का अर्थ है मृत्यु। वहां पर वो खड़े हुए, बूढ़ा आदमी और जवान आदमी। वो वास्तव में मसीह और कलीसिया की तस्वीर है। और वे वहां यरदन के पास खड़े हुए, और वहां पर वो आती है यहूदिया के पहाड़ों से होती हुई, महान धाराओं में गरजती हुई। और एलिशा, एलिया की बात कर रहे हैं, जिसके सफेद बाल उसकी पीठ तक झूल रहे थे और धुंधली आंखें यरदन के पार देख रही थीं। और वो जवान वहां पर उसकी प्रत्येक हरकत को ध्यान से देख रहा था। वो एलिशा उसकी हर एक हरकत को। तो यहां पर इस युग में एक जवान, एक बूढ़ा एलिया पर्दे के उस पार चला गया है। जरूरी है जवान एलिशा एक एक हरकत को देखे। नबी प्रेयर कैसे करते थे, नबी फास्टिंग कैसे करते थे, नबी हम्बल कैसे थे, प्रचार कैसे करते थे, बातचीत कैसे करते थे, बात करने का तरीका क्या था, चीजों को सेटल करने का तरीका क्या था। यहां पर वो उसकी प्रत्येक हरकत को ध्यान से देख रहा था। एक जवान पुरुष एक दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि खुदा की मर्जी को आगे लेकर जा सके। दूसरा वाला घर जा रहा था, वे दोनों यरदन पर थे। एलिया का जीवन कठिनाई से भरा हुआ था। उस स्त्री प्रचारक ने वहां उसे एक कठिन रास्ते पर जाने को विवश किया था। इजाबेल और आहाब, वे तमाम पत्थर और बाकी चीज जिनसे होकर वो गुजरा। एलिया थक रहा था। वो जानता था कि उसने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है और उसने दौड़ को पूरा कर लिया है। ठीक यरदन के पार उसकी रिटायरमेंट रखी थी। परंतु एलिशा तो उस आत्मा पर ध्यान दिए हुए था जो उस पर था। अतः यदि आप ध्यान दें, प्रत्येक विश्वासी को जब आप एक ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहां आपको सब छोड़ना होता है, आप यरदन की ठंडी लहरों को अपने पैरों पर से होकर जाते हुए महसूस करोगे। क्या आप पार जा रहे हो या नहीं? वहां पीछे पहाड़ पर खड़े हुए थे प्रचारक। फिर भी एलिशा से चिल्लाकर कह रहे थे, एलिशा से चिल्ला के क्या कह रहे हैं? अच्छा होगा तू उस पार ना जाना, तू बह जाएगा। आप आज भी उन्हें ऐसी ही टिप्पणी देते हुए सुन सकते हैं। लेकिन एलिशा ने कहा, यदि खुदा है और वो उसका नबी है तो मुझे उसका स्थान लेना है। वो जा चुका है, मुझे उसका स्थान लेना है और मुझे इसे करने के लिए उसका आत्मा चाहिए। मुझे उनका स्कूल नहीं चाहिए। यदि उनके स्कूल ने किया होता तो वे उसका स्थान ले रहे होते, परंतु ऐसा करने के लिए खुदा ने मुझे बुलाया है और मुझे उसकी आत्मा की आवश्यकता है। पैरा नंबर 91। और अतः वो यरदन पर उसके साथ खड़ा हुआ। एलिया ऊपर देख रहा था, ये जानते हुए कि वहां कहीं उस पार से खुदा उससे मुलाकात करेंगे। उसने अपनी चादर उतारी, उसने घूमकर उस जवान को देखा, उसने यरदन पर मारा। जब उसने ऐसा किया, यरदन फट गई और वो सूखी भूमि पर से पार उतर गए। नबी कहते हैं, देखिए कुछ भी हो, यरदन इतनी बुरी नहीं है। यदि आपके पास कुछ ऐसा हो जो इसमें रास्ता बना दे। ओ, जब वे दूसरी तरफ पहुंचे, प्रत्येक झाड़ी में घोड़े और रथ बंधे थे। राजाओं के राजा ने एलिया को घर लाने के लिए पूरी पलटन भेजी। एलिया के लिए सब पूरा हो चुका था, उसके लिए वो बहुत हो चुका था। लगभग 80 वर्ष से कुछ ज़्यादा है वहाँ उन लोगों के लिए, उन लोगों से भिड़ते हुए, भूखों और क्लेशों और सभी में से होते हुए वो घर जाने के लिए तैयार था। और उसने एलिशा की ओर देखा और एलिशा एक दर्शन देखना चाहता था और उसके पास सभी तरह की स्कूली शिक्षा होती तो वहाँ पीछे रुक सकता था। वे तो कहीं भी नहीं पहुँच रहे थे।
खुदा उसे अपने तरीके से प्रशिक्षित करने जा रहा था। अतः जब उसने वहां देखा तो वहां पर सभी झाड़ियों में अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े बंधे दिखाई दिए। इसने एलिशा के साथ कुछ कर दिया। उसने वहां दर्शन देखा। जी हाँ भाई। और जब खुदा एलिया को लेकर ऊपर चला गया तो वो उसकी आत्मा के दुगने भाग के साथ लौटा। वो बेदारी के लिए तैयार हो चुका था। बाकी नहीं गए। वो अपने बेतेल में, गिलगाल में वहीं खड़े रह गए। नबी भाई बिली पॉल एक घटना को बता रहे हैं और मैं इस घटना को एक दूसरी घटना पढ़ दे रहा हूं। ये भी भाई बिली पॉल कहते हैं, एक बार एक औरत आई उनसे मिलने के लिए और कहा, मैं तुम्हारे डैडी से मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा, सिस्टर वो यहाँ पर नहीं है। उसने कहा, मैं मर रही हूँ। उसने कहा, अच्छा वो यहाँ नहीं है, ठीक है। उसने कहा, कैन यू टेक मी टू हिज चर्च? क्या तुम मुझे उसके चर्च ले जा सकते हो? भाई ब्रानम तो बाहर गए हुए हैं, वहां पर नहीं, चर्च में नहीं गए हुए। भाई ब्रानम कहीं बाहर गए हुए हैं और वो आई है औरत और कह रही मैं मर रही हूं। उसने कहा, कैन यू टेक मी टू हिज चर्च? क्या तुम मुझे उसके चर्च ले जा सकते हो? भाई बिले ने कहा, हाँ श्योर, ये मैं कर सकता हूं। उसने कहा, इफ यू जस्ट लेट मी वॉक and put my foot where he walked, I will be healed. यदि चर्च में ले जाके बस ये बता देना कहाँ पे वो खड़े हुए थे, कहाँ पे वो चले थे, बस मैं उसी जगह पे अपने पैर रखना चाहता हूँ जहाँ उन्होंने अपने पैर रखे थे और मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि एक बहन, तब तक ये किताबें तमाम लिखी नहीं गई थी जो हमारे पास हैं, बस एक बहन ने सुन लिया था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई थी। यहां पर एक बहन है, वो आके कह रही मैं मर रही हूं, बस मैं अपने पैर बस बाहर रखना चाह रही हूं जहां नबी ने रखा और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या हुई होगी? तो यहां पर इस नबी की ढेर सारी प्रेयर्स हैं। हर बीमारी के लिए प्रेयर है। यदि उसी प्रेयर को आपने वैसे ही पकड़ लिया, यदि भाई ब्रानम ने इसके लिए दुआ करी और वो चंगा हो गया, हो गई, तो मैं भी हो जाऊंगी। भाई बिली कहते हैं, मैं एक टेस्टमनी आपको बता दे रहा हूं जो मेरे हृदय को छू गई थी। एक बार की बात है, मैं एक जगह बैठा हुआ था, नहीं एक आदमी था जो वहाँ आके बैठा करता था, हर रात वहाँ भाई ब्रानम की मीटिंग में आया करता था। नहीं, ये वो गवाही दे रहे हैं, भाई ब्रानम की मीटिंग नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने देखा था एक मीटिंग में एक आदमी रोज रात को वहाँ आया करता था। उसके बाहों में वो ब्रेसेस पहने हुए था और क्रचेस लिए हुए था, यानी वो अपाहिज टाइप का था, वो बैसाखी वगैरह सारे चलता था। और मैं एक दिन एक गवाही दे रहा था, एक आदमी को गवाही दे रहा था और मैं बता रहा था कि कैसे भाई ब्रैनम की मीटिंग में मैंने एक घटना देखी थी और मैं बता रहा था कि खुदावंद ने उस आदमी को जो आया था कैसे चंगा कर दिया था भाई ब्रैनम की मीटिंग में। और वो भाई बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ये भाई आता है, यानी उसके हाथ में वो पैरों में बैसाखी और हाथ में वो सब बंधे हुए, कह रहे बिल्कुल ऐसा ही था, मैंने देखा था। और गवाही किसको दे रहे हैं? किसी और को। कह रहे वो भाई बिल्कुल ऐसे आज जैसे देखो ये भाई आता है। फिर मैं वहां गया, पीछे जाके बैठ गया और जब पास्टर ने ऑल्टर कॉल करी कि प्रेयर लाइन लगाएं, भाई ब्रैनम ने नहीं, भाई ब्रैनम के जाने के बाद की बात है, ये गवाही दे रहे हैं भाई बिली पॉल। कह रहे पास्टर ने प्रेयर लाइन बुलाई और कहा कि हम एक प्रेयर लाइन बुलाते हैं। तो मैं गया उस जगह पर जहाँ वो आदमी बैठा था
और अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया, उस भाई के हाथ पर, और मैंने बस एक दुआ करी। और मैंने उस आदमी को ये कहते हुए सुना, जिसके लिए भाई बिली पॉल दुआ कर रहे हैं, थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग मी। कह रहा मीटिंग के बाद में वो आदमी मेरे पास मेरी कार तक चल के आया। जब मैं जा रहा था वो कार के पास आया था, न तो उसके पास बैसाखियां थीं और ना कुछ था, वो पूरी तरह से चंगा हो चुका था। भाई ब्रानम की मीटिंग नहीं है ये, भाई ब्रानम जा चुके हैं। भाई बिली पॉल गवाही दे रहे हैं कि वो कैसे उस मीटिंग में जब भाई ब्रानम ने दुआ करी कैसे वो चंगा हो गया था, बिल्कुल इसी की तरह वो भाई था। और जब पास्टर ऑल्टर कॉल कर रहे हैं, भाई बिली पॉल गए अपने हाथ को उस पर रखा और उसके साथ दुआ कर रहे हैं। दुआ चल रही है, दुआ के बीच में वो कह रहा है थैंक यू जीसस, आपने मुझे चंगा कर दिया। और मीटिंग के बाद जा रहा है, उसके पास कुछ भी वैसा क्या नहीं है। तब बिली पॉल कहते हैं ट्रूली ही इज स्टिल हिब्रू 13:8, वो इब्रानियों 13:8 आज भी वैसा ही है, वो आज भी वैसा ही खुदाबंद है। ये तो महान खुदाबंद ऐसे अभी भी हैं। और यदि आप विश्वास करते हो तो फिर जिंदगी में घटनाएं होती क्यों नहीं? जरूरी है वो वाली नॉलेज निकल जाए जो नॉलेज है। नॉलेज नहीं चाहिए, एक फेथ चाहिए। हम लोगों ने मैसेज सुन सुन के निरी नॉलेज ली है, एक्शन में नहीं आए। तब खुदाबंद आते हैं ताकि वो निकाल दे जो हम भर लिए हैं। खुद नॉलेज तो बहुत भर लिए, फेथ नहीं ले पाए। ये रैप्चरिंग विजडम के लिए बात नहीं करी थी उन्होंने, रैप्चरिंग फेथ के लिए बात करी थी। वो बात नॉलेज की नहीं करते, क्योंकि तब नबी ने प्रचार किया विजडम वर्सेस फेथ। नॉलेज काम नहीं करेगी, फेथ काम करेगा। काश खुदाबंद दया करे कि वो मूसा की तरह की नॉलेज निकल जाए, एक फेथ आ जाए जिसमें मूसा केवल एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी लिए हुए। और याद रखिएगा, एक ऐसा सिंह जो एक झपट्टे में एक दर्जन भर आदमियों को मार सकता है, वो दाऊद को नहीं मार पाया, जो छोटा सा लड़का था। तो चाहे वो दुश्मन, चाहे गोलियत, जिन्होंने बहुतों को मार लिया हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ऐसा खुदाबंद है। और आपके इंजनों में वो वाला फ्यूल डाला गया है जो लेटेस्ट है वाला है, जो अनंतता को लिए लेके जाता है, वो वाला फ्यूल डाला गया है। आपके लिए लूथरन फ्यूल नहीं लाया गया, आपके लिए बेसलियन वो फ्यूल नहीं लाया गया, आपके लिए अनंतता का फ्यूल लाया गया है। क्योंकि दूत अनंतता से उड़ के आए, मैसेज लेके आए ताकि आप अनंतता में उड़ जाए। एक ऐसा वाला फ्यूल आ जाए जो कोई धुआं नहीं करता, उड़ जाता है। BS4 में क्या है, ये पॉल्यूशन नहीं करता। BS2 वाले इंजनों में जो तेल पड़ता था पॉल्यूशन बहुत करता था, BS3 वाला थोड़ा कम करता, BS4 वाले पॉल्यूशन करता। उन्होंने कहा ऐसा वाला लाएंगे जो चलेगा तो, लेकिन पॉल्यूशन नहीं करता, गंदगियां नहीं फैलाता। ये रेवल्यूशन आया, ये आपको लेके जाता है। काश खुदाबंद दया करे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। मैं चाहूँगा भाई भरत आ जाएंगे और मौका दे दें किन्हीं 2 जनों को। आइए भाई, कोई 2 जन के लिए मौका दे दीजिएगा। खुदा के नाम की तारीफ हो। ये मौका है